तो आप सभी की जोरदार तालियों के साथ में खड़े होके अल्लाह बोल के कॉल करते हैं आवर ग्रेट। सबसे पहले तो मैं आज के दमदार टाइगर जो यहाँ पर उपस्थित हैं उन सभी लोगों को मैं तहे दिल से नमस्कार करना चाहता हूं, क्योंकि हिंदुस्तान में मैंने ढेर सारी मीटिंग अटेंड की हैं, लेकिन जितना एक्साइटमेंट इस टीम में दिखाई दे रहा है वो कहीं नहीं है। आज का पूरा एक्साइटमेंट रामाडा होटल में बैठा हुआ है, पूरा रामाडा होटल में एक्साइटमेंट बैठा हुआ है। दमदार एक्साइटमेंट है आप लोगों का, और यहां पर डायमंड बनने के लिए कुछ नहीं चाहिए, केवल एक्साइटमेंट ही आपको डायमंड बना देगा। थैंक यू। आज मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि इस बिजनेस में ढेर सारे लोग ज्वाइन करते हैं, 4 से 10 लोग मना करते हैं, 2 की टीम नहीं बना पाते और क्विट कर जाते हैं। लेकिन ऐसे टाइगरों ने लगभग 10,000 के करीब टीम बनाई और उन्होंने अपना आज रूबी का लेवल अचीव किया। हमारे मिस्टर अजय कुमार सारस्वत की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई मेरी तरफ से। और हमारे 2 एमएलए लीडर मिस्टर टीपी सिंह जी और मिस्टर सुनील जी, इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं, दमदार, क्योंकि पूत के पैर पालना में दिख जाते हैं। और जब 2,500 की टीम बन गई तो 5 की भी बनेगी। अब 5 के बनने के बाद बढ़ती है, घटती नहीं है भाई, घटती है क्या? और बधाई हो हमारे टोपाजों को, बधाई हो हमारे पर लीडरों को। और अभी गोल्ड भी इलेक्शन हुए, क्योंकि वो लोग हैं जिन्होंने पहली सीढ़ी चढ़ ली है। और जो व्यक्ति पहली सीढ़ी चढ़ लेता है, क्योंकि जो भी ताकत लगानी पड़ती है, जो भी हिम्मत दिखानी पड़ती है, वो पहली सीढ़ी में दिखानी पड़ती है। बाकी सीढ़ियों का तो पता चल जाता है, जब पहली चढ़ गई तो दूसरी भी चढ़ सकते हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा बाकी का और रजिस्ट्रेशन होने वालों को। पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, इस टीम से मैं बहुत दिन बाद मिल रहा हूं, ऐसे कितने लोग हैं जिन लोगों से मैं पहली बार मिल रहा हूं? पहली बार, चलो बहुत बढ़िया। तो आप लोगों के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। तो शॉर्ट टाइम में अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। वैसे अपनी अपलाइन के माध्यम से सुना होगा मेरे बारे में, लेकिन मैं अपने बारे में खुद ही बताऊंगा। मैं आगरा का रहने वाला हूं। आगरा जानते हैं? कितने लोग देखा है आगरा? सभी लोग जानते हैं, क्योंकि वो ताजमहल के नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन ताजमहल के नाम से पहले प्रसिद्ध था, लेकिन आज डायमंडों के नाम से प्रसिद्ध है। तो आगरा में मैं एक छोटा मोटा काम किया करता था, टेलर का, कपड़े सिला करता था। और कपड़े सिलते सिलते, जैसे कि आज आप लोगों के बीच में किसी ना किसी ने आप लोगों को प्लान दिखाया, मुझे भी किसी ना किसी ने प्लान दिखाया। और एक सर बता रहे थे कि मैंने किसी को 3 महीने तक घुमाया, वो बिल्कुल मेरे ही जैसे हैं। मैंने भी किसी बंदे को 3 महीने तक घुमाया। मैं सोच रहा था ये बंदा कहीं लेके फंसा ना दे, क्योंकि यहां पर शुरुआत में ही लाखों की बात की जाती है। कहते नहीं है, अगर कोई आदमी साइकिल चलाए तो कितनी भी तेज चलाए, 10, 15, 20 की स्पीड से ज्यादा नहीं चलती। चलती है क्या? लेकिन अगर ऑडी स्टार्ट की जाए तो पैर रखते ही 100 की स्पीड में चलती है। चलती कि नहीं चलती? तो ये ऑडी और जगवार है, इसमें पैर रखते ही 100 की स्पीड, यानी कि बात करते ही लाखों से शुरू और करोड़ों पे अरबों पे जाके खत्म होती है। खत्म तो होती ही नहीं। यहां पर आदमी इसलिए सफल होता है क्योंकि जो व्यक्ति किसी भी कंडीशन से हो, कैसा भी बैकग्राउंड हो, कोई भी एजुकेशन हो, एजुकेशन क्या फर्क नहीं पड़ता, उसके अंदर टैलेंट है कि नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, गोरा है काला है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी चाहत है कि नहीं, इस बात से फर्क पड़ता है। और 80 साल के आदमी को भी हम वेलकम करते हैं, 18 साल वाले को भी हम वेलकम करते हैं। यहां पर सफल इसलिए होते हैं क्योंकि हम हाथ पकड़ के खींचते हैं। और बाहर की दुनिया में आप देख रहे हो, कोई भी आदमी, चाहे पड़ोसी हो चाहे रिश्तेदार हो, अगर नेक भी पता चल गया कि आप आगे बढ़ रहे हो तो आपको उठाने के लिए नहीं आएगा, देखेगा इसकी टांग किधर है
और टांग पकड़ के लटरने की कोशिश करेगा। जब तक आपको गिरा नहीं देगा तब को उसको तसल्ली नहीं आएगी, है कि नहीं? लेकिन यहां पर किसी का भी हम हाथ पकड़ के खींचते हैं और जब तक उसको आगे नहीं बढ़ा देते तब तक तसल्ली नहीं आती, चैन से नहीं बैठते, हाथ पकड़ के खींचते हैं। बस फर्क इतना ही है, बाहर टांग खींची जाती है, यहां पर हाथ खींचा जाता है। सही है? इसीलिए यहां सफल होते हैं। एक बात और बता दूं आपको, सफलता का कारण एक और है। यहां पे हमारे कुछ फौजी भाई हैं, कुछ पुलिस डिपार्टमेंट के भी होंगे, सीआरपीएफ से तो सर है ही हैं। यानी गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट हो, जब आपने नौकरी का फार्म भरा होगा तो आपके साथ ढेर सारे लोगों ने और भी फार्म भरा होगा कि नहीं भरा होगा? भरा कि नहीं भरा? और आप बताइए, जब आपके साथ ढेर सारे लोग वहां पर टेस्ट देने गए तो क्या सभी लोगों की नौकरी लगी? सभी की नहीं लगी ना। किसी की कमर कम है, रिजेक्ट। किसी का चेस्ट कम है, रिजेक्ट। किसी की लंबाई कम है, रिजेक्ट। कोई किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाया, रिजेक्ट। होते हैं कि नहीं होते? यहां पर कोई टेस्ट नहीं होता। आपकी कमर कम है, सिलेक्ट। लंबाई कम ज्यादा है, सिलेक्ट। उम्र कम ज्यादा है, सिलेक्ट। एजुकेशन कम ज्यादा है, सिलेक्ट। गोरा है, काला है, पीला है, नीला है, कुछ भी, केवल अगर डायमंड बनना चाहते हो तो सिलेक्ट, और जो नहीं बनना चाहता भैया पीछे जाए। हर व्यक्ति सिलेक्ट होता है, इसलिए यहां पर आदमी कामयाब होता है। मैं ऐसे बैकग्राउंड से उठ के आया हूं, शायद उस बंदे को तो प्लान दिखाने की भी इच्छा नहीं करेगी, लेकिन सिस्टम बोलता है अपना दिमाग और डिग्री जो आदमी घर पर छोड़ के आएगा वो यहां डायमंड बनेगा। आपने कोई भी एजुकेशन ली है, डॉक्टरी की एजुकेशन ली है, वकालत की एजुकेशन ली है, इंजीनियर की एजुकेशन ली है, मुझे नहीं पता कौन सा मैनेजमेंट किया है। जितने भी मैनेजमेंट किए हैं और जितने भी नॉलेज है, उन सबको एक पोटरी में या बक्से में, अलमारी में ऐसा ताला लगा दो वो निकले नहीं। क्योंकि जो आदमी एजुकेशन लेके आता है वो यहां सीख नहीं पाता, क्योंकि यहां सिखाने वाला कम एजुकेशन वाला होता है और सीखने वाला ज्यादा डिग्री लिए होता है। और मुझे लगता है वो कंप्रेहेंड करता, अच्छा जे हमको सिखाएगा, तो वो कुछ सीखता नहीं, क्योंकि यहां की एजुकेशन कुछ अलग है। यहां दिमाग से एजुकेशन नहीं चलती, यहां दिल से एजुकेशन निकलती है। और दिल से एजुकेशन जो निकलती है और दिल से ही ली जाएगी। दिल की एजुकेशन दिमाग से नहीं ले सकते। ले सकते हैं क्या? दिल की एजुकेशन अगर दिल से ले ली तो सीधी कनेक्टिविटी ऊपर होती है, और जैसे कनेक्टिविटी ऊपर हो गई ट्रांसफार्म से, ऐसा उजाला हो जाएगा जिंदगी में। डायमंड बनने के लिए एक फार्मूला और बताता हूं आपको। किसी भी जगह, चाहे वो घर हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे व्यापार हो, कुछ भी हो, अगर हम अलग अलग होंगे तो हमारी ताकत बढ़ जाएगी। बात सही है कि नहीं? अगर हमारा कोई साथी पिछड़ रहा है और हम उसका सपोर्ट नहीं करेंगे तो ना वो कामयाब होगा और ना हम कामयाब होंगे। एक कहानी के माध्यम से मैं आपको जरूर समझाऊंगा। एक किसान थे, किसान यहां पे भी होंगे, कुछ लोग नहीं होंगे तो उनके पिताजी किसान होंगे, है कि नहीं? तो किसान के घर में क्या था? एक चूहा बिल बना के रहता था। एक चूहा बिल बना के रहता था। अब बताओ, जब किसान के घर में चूहा बिल बना कर रहेगा तो खाने कहां जाएगा? किसान के घर में ही खाएगा। खुला हुआ अनाज बनाकर पड़ा रहता था, उसको खाता था, और कभी कभी जो सिली हुई बोरी रखी रहती थी उसको भी वो काटता था और उसमें भी खाता था। लेकिन खुले हुए अनाज को जब वो खाता पीता रहता था, किसान को कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन वो बोरी पैक की हुई जो व्यापारी को देनी थी, अगर वो काटता था तो किसान को बड़ा दुख होता था। बोलता, ये खा रहा है, वो तो खा ही रहा है, लेकिन नुकसान भी कर रहा है। तो नुकसान किसी को बर्दाश्त नहीं होता। एक बार किसान और उनकी मैडम ने सोचा, क्यों ना आज मार्केट से इसका इंतजाम कर दिया जाए। तो चूहे का इंतजाम क्या होता है? चूहे का इंतजाम तो वही है कि
एक चूहे पकड़ने का पिंजरा लाए बाजार से, और जैसे ही पिंजरा लाए तो चूहे ने देखा आज कुछ खाने का आइटम लाए होंगे, लेकिन जब उसने देखा ये तो पिंजरा लाए हैं और ये तो मेरे लिए खतरे की निशानी है कि नहीं, और उन्होंने कुछ लगा के उसमें पिंजरे में और एक साइड में रख दिया। अब चूहा बहुत उस्ताद था, तो चूहे ने सोचा क्यों ना अपने साथियों से मदद ली जाए। हर आदमी जब मुसीबत में होता है तो अपने साथियों से मदद मांगता है कि नहीं मांगता? मांगता है। तो किसान के यहां क्या था, एक कबूतर पला हुआ था। क्या था? कबूतर। तो बोले भाई कबूतर भैया आए तो हमारे मालिक ने बहुत ज्यादती कर दी है भाई, गलती से हमने एक आध दाने अगर इधर उधर से ले लिए तो उसने हमारे लिए पिंजरे का इंतजाम कर दिया है, और अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं बच सकता हूं, नहीं मेरे पता नहीं क्या होगा। तो कबूतर बोला देखो भाई साहब जी आपकी प्रॉब्लम है, सही है कि नहीं, जी आपकी प्रॉब्लम है, हमारी कोई टेंशन नहीं है। और कबूतर बहुत खुश हुआ क्योंकि वो उसकी टेंशन नहीं थी, वो किसकी टेंशन थी? चूहे की। कबूतर ने नहीं सुनी। जब नहीं सुनी तो फिर दूसरे साथी के पास गया, वहां पर एक मुर्गा और था। मुर्गे से बोला मुर्गा भाई ऐसे ऐसे करके अपने मालिक ने कर दिया है, अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो मेरी जान बच सकती है। बोले देखो भाई ये तो आपकी प्रॉब्लम है, ये तो आप ही जानो, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। उसने भी नहीं सुनी, चूहा निराश हो गया। फिर एक बकरा और था किसान के जहां, बकरे बकरियां भी रहते हैं, बकरा और था, उसके पास भी गए तो बकरा तो बड़ा खुश हुआ और सुन ही नहीं रहा है धुन में। बोला बकरे भाई साहब ऐसे ऐसे बात है और मेरा साथ दो। बोले देखो भाई चूहा ये आपकी प्रॉब्लम है और इसको आप ही निपटाओ, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। चूहा तीनों चारों साथियों से बात करके आया, किसी ने कोई सहयोग नहीं किया क्योंकि प्रॉब्लम चूहे की थी, उसकी नहीं थी। लेकिन जिसके साथ भगवान देता है उसका कोई साथ दे ना दे वो हमेशा कामयाब होता ही है। हुआ क्या कि रात को जब कुछ खाने का सामान उसमें लगाया तो चूहा तो नहीं आया, चूहा आने से पहले उसमें सर्प आ गया, और जैसे ही सर्प सूंघ के तो उसमें गया, उसने कुछ खींचा तो उसका पिंजरे का ढक्कन एकदम तुरंत लग गया। और उसने सोचा किसान की मैडम ने ओहो चूहा आ गया, क्योंकि अंधेरा था, और जैसे ही उसने हाथ मारा पिंजरे पे तो चूहा तो नहीं था, और हाथ जब मारा तो सांप ने डस लिया। और जब सांप ने काटा तो आप जानना चाहते हो सांप का तो एकदम असर चढ़ेगा, लाइट जला के देखी जी काटा किसने? बोले ये तो सर्प ने काट लिया। ओहो अब क्या करना चाहिए, जान बचानी है तो वैद्य जी पास जाएंगे कि नहीं जाएंगे? वैद्य जी के पास गए, वैद्य जी ने ट्रीटमेंट किया और उन्होंने बोला कि देखो भाई ठीक तो हो जाएंगी लेकिन जल्दी और ठीक करना है तो इनको अगर कबूतर का सूप मिल जाए ना तो मजा आ जाएगा। काय का सूप मिल जाए? कबूतर का। और किसान अपने घर आया, तभी आप बताओ कबूतर का सूप कहां से लाएगा? सबसे पहले नंबर किसका आएगा? जो भाई पल रहा था कबूतर, भाई कहां जाना है, उसी कबूतर का सूप बन के पिला दिया। और जब सूप बन के पी लिया और अपने रिश्तेदारों में खबर हो गई भाई कि मैडम को कल सांप काट गया, तो रिश्तेदार लोग आएंगे कि नहीं आएंगे देखने? रिश्तेदार आए, ओहो ये कैसे क्या हो गया, वो सब सुना, दुख दर्द की अपनी बताई, उनकी सुनी, लेकिन चाचा रिश्तेदार आएंगे तो उनको खाने का इंतजाम होगा कि नहीं होगा? तो अब घर से बाहर कौन जाए सब्जी लेने? बोले आज मुर्गे भैया कोई, आज मुर्गे की दावत हो जाने दो। मुर्गे की दावत हुई, क्योंकि अगर वो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता तो आज मुर्गा को हलाल नहीं होना पड़ता, है कि नहीं? और जब मैडम जब ठीक हो गई तो किसान ने इस खुशी में पूरे गांव की दावत कर दी और उस दिन बकरा भी हलाल हो गया। काश वो चूहे की प्रॉब्लम सब लोग मिलकर सॉल्व कर देते तो किसी को हलाल होना पड़ता, लेकिन हमने बोला ये तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, ये तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, उसकी तुम्हारी प्रॉब्लम है। तो जब खुद की प्रॉब्लम आएगी तो वो भी कह देंगे भाई ये तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। सही है कि नहीं? हमेशा डाउन लाइन की प्रॉब्लम अपनी प्रॉब्लम। अगर हम कामयाब हो गए
अब साथी हमारे साथ विश्वास के साथ आए हैं, हम तो कामयाब हो गए, हमारा तो ओहदा बढ़ गया, हम तो गोल्ड बन गए, हम तो पर्ल बन गए, हम तो टोपाज बन गए, हम तो डायमंड बन गए। अब नीचे कोई बंदा विश्वास के साथ हमारे साथ आया है, क्यों कि जब हम 10,000 रुपये लेते हैं तो कितने वादे करते हैं, एक डीडी नहीं मिलता है तो कितने चक्कर लगाते हैं, 3 महीना चक्कर लगाते हैं, 6 महीने चक्कर लगाते हैं। मैंने तो यहां तक सुना है कि लोग 9 महीना चक्कर लगाते हैं, लगाते कि नहीं लगाते, और 9 महीने चक्कर लगाने के बाद डीडी ले लेते हैं। लेकिन जब वो बंदा काम नहीं करता तो हमको क्या समझ में आता है, पढ़ा लिखा नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, इसको नॉलेज नहीं है, इसका बैकग्राउंड ठीक नहीं है। आप बताओ डीडी लेते समय क्यों नहीं देखा, डीडी लेते समय क्यों नहीं देखा? अरे मैं कह रहा हूं डीडी लेने के लिए अगर 9 महीने चक्कर लगाए हैं तो काम कराने के लिए भी 18 महीने चक्कर लगाओगे तो वो बंदा डायमंड बन सकता है। छोड़ना नहीं है किसी कीमत पे, क्योंकि कोई बंदा ना सामान खरीदने नहीं आया, हर एक बंदा ना डायमंड बनने के लिए आया है। आया कि नहीं आया? तो अपने बारे में कुछ दिखा देता हूं थोड़ा सा, समय ज्यादा हो जाएगा मुझे लग रहा, 6 तो बज गए। ट्रेनिंग नेक्स्ट बार हो जाए तो बढ़िया रहेगा, है? ठीक है, जल्दी जल्दी फास्ट करेंगे, फिर मिलेंगे, कांटेक्ट में है, हमेशा आते रहेंगे। वेलकम टू ऑल ऑफ यू, सेफ शॉप। कंपनी ने भी लिखा है डायरेक्ट दिल से। ढेर सारे बिजनेस दिमाग से होते हैं, लेकिन इकलौता बिजनेस है डायरेक्ट दिल से होता है। जोरदार तालियां डायरेक्ट दिल से। नेक्स्ट, जे ऐसा चेहरा तो पॉलिश करके हो गया है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि कहते हैं हमारे सर बताते हैं कि हीरा तो अपने आप में सभी है, लेकिन घिसाई पुताई चमकाई सब कर दी जाती है तो शाइनिंग आ जाती है। सही है कि नहीं? क्योंकि हम लोग जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं, कोई भी टाटा बिरला अंबानी के फील्ड बैकग्राउंड से तो है नहीं, है ना? और इसमें यहाँ पर क्या सिखाया जाता है और जो हम लोग सीखते हैं उसकी आदत पड़ जाती है, फिर वैसा ही रहने लग जाते हैं। नेक्स्ट, जोरदार तालियां हो जाएं ऐसे महान शख्सियत के बीच में, क्योंकि ऐसे लोगों के दिमाग में ऐसा विचार आया, तो अगर इनके दिमाग में विचार नहीं आता, आज हम जैसे लोग कहीं ना कहीं अपने अपनी फील्ड में लगे होते। इन लोगों की वजह से पैसे वाले ही नहीं, अपने क्षेत्र के रईस बन चुके, रईस बन गए। नेक्स्ट, धन्यवाद ऐसी अपलायनों का जिन्होंने इस सिस्टम को बनाया। मिस्टर राजीव चतुर्वेदी, मिस्टर जैन साहब, मिस्टर ओम प्रकाश जी, सबसे ज्यादा धन्यवाद देंगे, क्योंकि आगरा में बिजनेस लाने वाले यही हैं। अगर ये नहीं होते आज आगरा में 200 डायमंड नहीं होते। तो जोरदार तालियां हो जाए मिस्टर ओम प्रकाश जी के लिए। नेक्स्ट, हमारे मिस्टर नरसिंह गिरवाल जी, इन्होंने हमको पग पग संभाला, जब जब हम लड़खड़ाए तब तब संभाला। और ऐसी शख्सियत जिनका आज आपने 1 करोड़ 2 लाख का चेक देखा है, जब इनका आ सकता है, इस हॉल में हर एक शख्स का लेवल आ सकता है, वो चेक हर एक शख्स का आएगा। क्योंकि अगर किसी को दिल्ली जाना है, भले ही कोई राजधानी से निकल गया हो, एरोप्लेन से निकल गया हो, या कार से निकल गया हो सकता है मोटरसाइकिल से निकले, साइकिल से जाए, पैदल जाए, लेकिन उस दिशा में अगर सही दिशा में जा रहा है तो हर एक बंदे का 1 करोड़ 2 लाख का एक दिन चेक आएगा। बस दिशा आपकी सही है। और मैं बताना चाहूंगा, जो व्यक्ति सिस्टम के साथ और अपलाइन के साथ, आप लोग धन्यवाद दो भगवान को, आप लोग खुशनसीब हैं कि आपकी अपलाइन गाइडलाइन जो दे रही हैं बहुत ही दमदार हैं। मिस्टर रफीक जी, मिस्टर अजय सारस्वत जी, टीपी सिंह जी, सुनील जी, और हमारे इस जहाज के जो पायलट हैं वो कोई और नहीं, एकदम दमदार और धमाकेदार मिस्टर जितेंद्र चौहान जी के लिए दमदार तालियां हो जाएं। क्योंकि आज इनकी बातों को सुन के मुझे नहीं मिला पता आप लोगों को कितना मजा आया, लेकिन मैं दिल से बोलता हूं आज मेरा रोम रोम खुश हो गया, रोम रोम खुश हो गया। नेक्स्ट।